यही गुजारिश करता हूँ कि आओ झुककर करे सलाम उन्हें, जिनके मुकद्दर में ये मुकाम आता है। बड़े ही खुश नसीब होते हैं वे लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। नमस्कार साहब, नायक राजशेखर 28 मद्रास। और मैं नायक बुमार 28 मद्रास 56 माउंटेन ब्रिगेड की तरफ से भारतीय सेना के 3 ऑफिसर्स और 27 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। कैप्टन विक्रम बत्रा ने वीरता और साहस का नया अध्याय लिखते हुए अपने प्राणों को देश के नाम न्यौछावर कर दिया। कृतज्ञता। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी जो है हम हो चुके हैं तैयार। मॉर्निंग के भी टाइम हो चुका है 8:15। और अभी जो है रूम की हमने कर दिया, सामान वगैरह पैक कर दिया है। और फ्रेंड्स, अब आज जो है हम जा रहे हैं यहाँ से लेह से कारगिल, कश्मीर, फिर जम्मू, और उसके बाद फिर हम घर को जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहें वीडियो में और वीडियो का एंजॉय करें। और अभी आपको दिखाता हूँ व्यू यहाँ से कैसा दिखता है। तो भाई एक क्लास व्यू एकदम, जैसे मॉर्निंग में देखोगे अब तो भाई ये ऐसा व्यू दिखता है यहाँ से, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। A few moments later. तो फ्रेंड्स, अभी हमारा प्लान था लेह से पेंगोंग लेक जाने का। और फ्रेंड्स, लेह से पेंगोंग लेक है 222 किलोमीटर। और हैवी स्नोफॉल होने के कारण अभी पेंगोंग लेक जाने का जो रास्ता है वो अभी बंद है। वहाँ पे काफ़ी लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी हम आपको ले चलते हैं मैग्नेटिक हिल। एंड फ्रेंड्स, लेह टू मैग्नेटिक हिल डिस्टेंस है 26.7 किलोमीटर्स। तो फ्रेंड्स, ये है मैग्नेटिक हिल। तो फ्रेंड्स, अभी मैं पहुंचा हूँ मैग्नेटिक हिल। आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। भाई ये है मैग्नेटिक हिल का पॉइंट। आपको गाड़ी यहाँ खड़ी करनी है और गाड़ी जो है खुद नीचे का नहीं है वहाँ उस तरफ को चलेगी। तो इसको जो है मैग्नेटिक हिल बोलते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं अभी हो गया गाड़ी का वहाँ, देखते हैं यहाँ पे क्या है ये मैग्नेटिक हिल का राज। मैग्नेटिक हिल है ना इधर, ठीक है। यहाँ से गाड़ी खड़ी करनी होता है, अगर नीचे जाएगी तो भाई मैग्नेटिक नीचे को वो तो जाएगी यार। व्हाट डू यू थिंक? तो भाई गाड़ी वहाँ खड़ी होगी, ये देखते हैं अब खुद चलती नीचे को कि नहीं। मेरे को लगा गाड़ी ऊपर को जाएगी यार। मेरे को वही लगा। उस तरफ मेरे को लगा गाड़ी उस तरफ को जाएगी, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक हिल। बट मेरे को लगा कि गाड़ी उस तरफ को चढ़ेगी ऊपर को। तो मेरे को तो मैंने तो यार वही सोचा था कि इस तरफ को चढ़ेगी गाड़ी, उसको मैग्नेटिक हिल। मैंने वही देखा वीडियो में कि गाड़ी यहाँ से जो ऊपर को चढ़ती है। अरे यार, ये तो स्कैम है। तो फ्रेंड्स, अब देख रहे हो गाड़ी कुछ चल रही है। सो फ्रेंड्स, अभी हम मैग्नेटिक हिल से जा रहे हैं कारगिल की तरफ। और मैग्नेटिक हिल से कारगिल तक का जो डिस्टेंस है वो है 189.7 किलोमीटर्स।
आप देख पा रहे होंगे ये जगह बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, यहाँ पे कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है। तो ऐसी जगह से आप जितना हो सके उतना जल्दी निकलने की कोशिश करें, वहाँ पे रुके ना। Ain't no love like a real love, but it goes so fast. All tied up like a captive. I'm on to you. Used to pay to my life, standing on rainbows, playing it cool. I haven't felt this in ages, and I've no more patience. So won't you please stay up in line? You're making me stronger, making me stronger. तो फ्रेंड्स ये आप सामने देख पा रहे होंगे, ये है कारगिल टाउन। तो फ्रेंड्स ये सामने आप देख पा रहे होंगे, पानी बहुत ही ज़्यादा साफ़ है, बिल्कुल ग्लेशियर से आने वाला पानी है ये, बहुत ही ज़्यादा ठंडा, और पानी बहुत ज़्यादा गहरा है ये। 100% वेज। ये 24 घंटे बनाता वही और रोज You know I'm too
तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं कारगिल वॉर मेमोरियल। यह कारगिल वॉर मेमोरियल नवंबर 2004 को शहीदों की याद में यहाँ पर बनाया गया था। इसे द्रास सेक्टर में बनाने का मुख्य कारण यह था कि कारगिल वॉर का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर लड़ा गया। इसके अलावा आप जहाँ पर खड़े हैं यहाँ से उन पहाड़ियों की चंद एक चोटियों को देखना संभव है जिस पर दुश्मन की सेना धोखे से कब्जा करके बैठी हुई थी। जिस पथ पर आप खड़े हैं उसे विजय पथ के नाम से जाना जाता है। अगर आप अपनी निगाह ठीक सामने ले जाएंगे तो आपको एक ज्योति जलते हुए दिखाई देगी जिसे अमर जवान ज्योति के नाम से जाना जाता है। यह ज्योति 24 आवर जलते रहती है। इसके लिए पर डे एक सिलेंडर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक उसी के पीछे जो ब्रास प्लेट आपको दिखाई दे रही है उसमें सुनहरे अक्षरों में उन सैनिकों के नाम दर्ज हैं जो 99 कारगिल वॉर के दौरान यहाँ पर शहीद हुए थे। हमारे देश ने उस समय 559 जवान खोए थे और 1536 जवान उस समय घायल हुए थे। वतन पर मर मिटने वालों का यही वाक्य निशा होगा। नमस्कारम, मैं नायक राजशेखर 28 मद्रास और मैं नायक बुमार 28 मद्रास 56 माउंटेन ब्रिगेड की तरफ से आप सबका इस कारगिल वार मेमोरियल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वार मेमोरियल कारगिल युद्ध वीरों की याद में नवंबर 2004 को भारतीय सेना द्वारा बनाया गया था। कारगिल वार मेमोरियल द्रास सेक्टर में बनाने का मुख्य कारण यह था कि कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग इसी द्रास सेक्टर से लड़ा गया था। इसके अलावा आप जिस स्थान पर खड़े हैं वहाँ से उन पहाड़ियों की चंद एक चोटियाँ नजर आती है जहाँ पर 1999 में पाकिस्तानी सेना ने धोखे से घुसपैठ की थी। आप जिस रास्ते से आए हैं उसे नेशनल हाईवे 1 के नाम से जाना जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग लेह और कारगिल को श्रीनगर से जोड़ता है। हम समुद्र तल से लगभग 10,500 फीट के ऊंचाई पर खड़े हैं। यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल उत्तर दिशा की ओर लगभग 9 किलोमीटर की सीधी दूरी पर है। आपके सामने और मेमोरियल के ठीक पीछे जो पहाड़ दिखाई दे रहा है उसे टोलोलिंग के नाम से जाना जाता है। टोलोलिंग पहाड़ की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 15,100 फीट है। यदि आपकी नजर पूरा बाएं दूर स्काईलाइन पर ले जाएं तो 2 ऊंची नुकीली चोटियां दिखाई देगी। उसमें देने वाली ऊंची नुकीली चोटी जो कि त्रिकोण के समान है, नाम टाइगर हिल। टाइगर हिल की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 16,700 फीट है। टाइगर हिल के बाएं दूसरी नुकीली चोटी, नाम रेनोहॉर्न। रेनोहॉर्न के बाएं उसी रिज लाइन पर और एक ऊंचा टॉप, नाम पॉइंट 4875। पॉइंट 4875 को बत्रा टॉप के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट 4875 की ऊंचाई 16,000 फीट है। आपके सामने टोलिंग पहाड़ पर दुश्मन के करीब 100 सैनिक थे। उनके द्वारा की गई सबसे गहरी घुसपैठ थी। वहां से दुश्मन NH-1 पर प्रभावशाली फायर डाल रहा था, जिससे NH-1 पर आवागमन अत्यंत कठिन हो चुका था। 22 मई 1999 को टोलिंग पहाड़ को कैप्चर करने के लिए 18 ग्रेनेडर्स, 2 राजपुताना राइफल्स, 18 गढ़वाल राइफल को टास्क दिया गया। 13 जून 1999 को 2 राजपुताना राइफल्स के मेजर विवेक गुप्ता ने अपने सर्वोच्च बलिदान देते हुए टोलिंग टॉप पर फिर से तिरंगा फहराया। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना के 3 ऑफिसर्स, 4 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 19 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। टोलोलिंग की जीत से उत्साहित हमारे सेना का अगला लक्ष्य इस इलाके का प्रसिद्ध पहाड़ टाइगर हिल को कैप्चर करने का था। टाइगर हिल को कैप्चर करने का टास्क 18 ग्रेनेडियर्स और 8 सिख को दिया गया। 2 जुलाई 1999 की रात को दोनों ही बटालियन ने भिन्न भिन्न दिशाओं से हमला शुरू किया। लक्ष्य कठिन था पर असंभव नहीं। इस गुत्तम गुत्ता की लड़ाई में भारतीय सेना के 2 ऑफिसर्स, 3 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 30 जवानों के सर्वोच्च बलिदान के बाद अंत 11 जुलाई 1999 को फिर से टाइगर हिल की चोटी पर तिरंगा लहराया। इस ऑपरेशन में 18 ग्रेनेडियर्स के ब्रिगेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। साथ ही उनके पार्टी कमांडर लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को भी महावीर चक्र से नवाजा गया। पॉइंट 4875 और उसके आसपास के चोटियों को कैप्चर करने के लिए 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, 17 जाट, 2 नागा बटालियन को जिम्मेवारी दिया। तीनों ही बटालियन ने अच्छी प्लानिंग और तालमेल के साथ 4 जुलाई 1999 से लेकर 7 जुलाई 1999 तक चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में अलग अलग दिशाओं से दुश्मन पर हमला किया, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। साथ ही तीनों चोटियों पर दोबारा अपना कब्जा स्थापित किया। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना के 3 ऑफिसर्स और 27 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। इस ऑपरेशन में
13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा ने वीरता और साहस का नया अध्याय लिखते हुए अपने प्राणों को देश के नाम न्यौछावर कर दिया। कृतज्ञ राष्ट्र इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हीं की बटालियन के राइफलमैन संजय कुमार को भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन विजय में द्रास सेक्टर के अलावा कारगिल, बटालिक सेक्टर और सब सेक्टर हनीफ में भी भारत के वीर सपूतों ने कई शौर्य गाथाएं लिखी। बटालिक सेक्टर में कालवर हिल्स को कैप्चर करने का टास्क 111 गुरखा राइफल्स को दिया गया। 111 गुरखा राइफल्स के कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने इस ऑपरेशन में अद्भुत लीडरशिप और वीरता का उदाहरण दिया। कैप्टन मनोज कुमार पांडे को उनके सदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध में लद्दाख स्क्वाड के वीर जवानों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा। मेजर सोनम वांगचुक और उनके बहादुर जवानों ने साहस और जोश को कायम रखते हुए चोर बाटला सेक्टर से दुश्मन को मार भगाया। उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए मेजर सोनम वांगचुक को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। तुर्तुक सब सेक्टर में कारगिल युद्ध की सबसे ऊंची चोटियों पर लड़ाई लड़ी गई। इस सेक्टर में .5590, .5770 और .5220 जैसे फीचर्स पर दुश्मन ने घुसपैठ कर ली थी। इस सेक्टर में 11 राजपूताना राइफल्स, 9 माहर, 13 कुमो और 27 राजपूत बटालियन ने अद्भुत पराक्रम और वीरता का नया अध्याय लिखते हुए दुश्मन को वहां से कदेड़ भगाया। तुर्तुक सब सेक्टर को 11 राजपूताना राइफल्स के कैप्टन हनीफुद्दीन के नाम से आज सब सेक्टर हनीफ कहा जाता है। इस पूरे कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के कुल 559 जवान शहीद हुए और 1536 जवान घायल हुए। यह वार मेमोरियल उन शहीदों का स्मारक है जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। इन शहीदों की शहादत को किन्हीं भी शब्द से बयान नहीं कर सकता। हम इन्हें सलाम करते हैं या देश इन्हें सलाम करता है। अंत में मैं आप सभी से यही गुजारिश करता हूं कि आओ झुककर करे सलाम उन्हें जिनके मुकद्दर में ये मुकाम आता है। बड़े ही खुश नसीब होते हैं वे लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। नमस्कार साहब। नमस्कार। मेरा भारत वहाँ कैसा लग रहा है आपको ऐसे जगह यहाँ पे आके? How you feel? तो फ्रेंड्स, जो भी यहाँ पे कारगिल के जो युद्ध हुआ था उसमें जो भी हमारे हिंदुस्तान के जो नौजवान शहीद हुए उनके जो है यहाँ पे उनके स्मारक यहाँ पे बनाए गए हैं इस तरह से। वीर भूमि। और ये आर्टिलरी फायर जो उस टाइम से यूज़ हुई हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।